जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित। कहा नया भारत हर चुनौती के लिए तैयार है। इमरजेंसी को बताया काला धब्बा। बोले हर भारतीय को लोकतंत्र पर गर्व है। भारत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जर्मनी में G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। म्यूनिख में भव्य स्वागत हुआ। प्रवासियों से बोले पीएम, आप में भारतीय एकता के दर्शन है। नया भारत नई विरासत बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत की बताई खूबियां। कहा आज का भारत पुरानी मानसिकता से निकल चुका है। नया भारत अधीर है विकास के लिए, इसलिए आज हम नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत में 1.96 बिलियन लोगों को लग चुकी है मेड इन इंडिया वैक्सीन। दुनिया के करोड़ों लोगों की भारतीय वैक्सीन ने जान बचाई। प्रवासियों से बोले पीएम मोदी। का भारत में दुनिया का तीसरा स्टार्टअप सिस्टम हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का सियासी घमासान। एकनाथ शिंदे गुट ने दाखिल की 2 याचिका। डिप्टी स्पीकर के नोटिस और अजय चौधरी को नेता बनाने को दी चुनौती। कल सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं उद्धव गुट। अरविंद सावंत बोले बागी विधायकों पर करेंगे कानूनी कार्रवाई। महाविकास अघाड़ी सरकार बचाने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। शिंदे गुट में शामिल हुए मंत्री और विधायक उदय सामंत। गुवाहाटी पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उदय सामंत। अब तक शिंदे कैंप में 9 मंत्री शामिल हो गए। बगावत के बीच एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। 4 मंत्रियों को किया जा सकता है बर्खास्त। एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, गुलाब राव पाटिल और शंभूराजे देसाई पर गिर सकती है गाज। महाराष्ट्र में मची सियासी लड़ाई के बीच बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर बैठकों का दौर जारी। शिवसेना में 2 फाड़ और राज्य के राजनीतिक हालात पर मंथन। बागी विधायक बालाजी कल्याणकर के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। नांदेड़ में विधायक के घर के सीआरपीएफ जवान तैनात। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। मुंबई सीपी डीजीपी को बागी विधायकों को सुरक्षा देने के लिए कहा है। गवर्नर ने शिंदे समर्थकों को बताया शिवसेना विधायक। शिवसेना विवाद पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बागियों के संपर्क पर दिया बड़ा बयान। कहा इससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं करेंगे, हम तो देख और इंतजार कर रहे हैं। संजय राउत का विवादित बयान। कहा जो 40 विधायक वहां हैं, यहां उनके सिर्फ शरीर वापस आएंगे जब 40 लोगों के शव लौटेंगे। हम पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे। शिवसेना से बगावत करने वालों का राजनीतिक करियर खत्म होने की चेतावनी दी। गुवाहाटी से शिंदे गुट का एक और वीडियो सामने आया है। होटल में विधायक नरेंद्र बोर्डकर के जन्मदिन पर केक खिलाते दिख रहे हैं शिंदे। नरेंद्र पैर छू कर ले रहे हैं आशीर्वाद। वीडियो के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश। सियासी संकट के बीच संजय राउत ने एक बार फिर शिंदे गुट पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। एकनाथ शिंदे पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा 30 मई को एकनाथ शिंदे को ऑफर किया था सीएम पद। उद्धव ठाकरे ने दिया था प्रस्ताव। अब वह बीमार हैं तो वो इसका फायदा उठा रहे हैं। कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर बोले उद्धव जीतने जा रहे लड़ाई। युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदित्य ठाकरे ने कहा हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। शिवसेना एडवोकेट देवदत्त कामत का शिंदे गुट पर बयान। का बागी विधायकों की अयोग्यता निश्चित है। वो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा नहीं ठोक सकते। उन्हें विधान भवन में पेश होने के लिए मुंबई आना ही पड़ेगा। मुंबई के पालघर में एकनाथ शिंदे के विरोध में सड़क पर उतरे शिव सैनिक। शिंदे के खिलाफ की नारेबाजी। शिव सैनिकों ने निकाला मार्च। शिंदे गुट के विधायकों को केंद्र से सुरक्षा मिली है। महाराष्ट्र में 15 बागी विधायकों के घर के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती। ठाणे में एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगाया गया पोस्टर। शिंदे के समर्थकों ने पोस्टर पर कालिख पोत दी। दीपक केसरकर के दफ्तर में तोड़फोड़। रायगढ़, पुणे, ठाणे में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लगाई गई। बढ़ाई गई बोगियों होटल की बुकिंग। 30 जून तक गुवाहाटी के होटल में रहेंगे शिंदे गुट के सभी विधायक। पहले 28 जून तक की थी बुकिंग। शिवसेना से अलग हुए बागी विधायक अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक सरकार बनाने के बाद भगवान राम का आशीर्वाद लेने जा सकते हैं।
बागियों के खिलाफ एक्शन में शिवसेना, शिव सैनिकों ने निकाली बाइक रैली, सामना दफ्तर से निकाली गई बाइक रैली। शिंदे कैंप पर आदित्य ठाकरे का बड़ा हमला, कहा असम में बाढ़ के बावजूद कुछ नेता होटल में पैसे खर्च कर रहे हैं। शिंदे गुट पर संजय राउत का हमला, ठाकरे के नाम का इस्तेमाल न करो, अपने पिता के नाम पर पार्टी बनाओ।